तो अपने पास एक मॉडल आया अभी HP का प्रोबुक 430 G4, ठीक है, 430 G4। ये लैपटॉप आया हुआ है अपने पास से, फ़िलहाल मुंगेली का कस्टमर है, डायरेक्ट आया हुआ है फ़िलहाल। और प्रॉब्लम बोला हुआ है नो डिस्प्ले, ठीक है। तो जब थोड़ा सा बात किए तो पता चला कि वहीं पे लोकल पे कहीं पे ये दिखाए हैं, जिसके यहाँ कुछ काम की 1-2 दिन जो भी समय लिए होंगे, एक दिन बोलने के हिसाब से कस्टमर कई बार जो भी अपनी जानकारी के हिसाब से बोला है कि एक दिन वहाँ पे छोड़े थे, नहीं बना है तो फिर इसको वापस मांग लिए, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा तो बताया कि भैया इसको और दिया था, तो वहाँ पे 2 दिन समय लिया, फ़ोन लगाया तो नहीं, फिर 2 दिन समय मांगा, मतलब ऐसे ऐसे करके 4-5 दिन 6 दिन करके समय लिया, नहीं हुआ तो अंत में वापस मांग लिया। जो भी बहस वहस जी थोड़ा सा हुआ है करके बता रहा था, ठीक है। अब मेरा ये सब पूछने का कारण क्या था, देखो सबसे पहले जब लैपटॉप खोले तो सीधा सीधा कस्टमर से पूछा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो बोला भैया नो डिस्प्ले है। बोला और कहीं दिखाया था क्या, तो बोले एक जगह दिखाए थे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं छोड़े थे, एक ही दिन में वापस ले लिए थे करके। ठीक है भाई, चलो आप भी बोल रहे हो शायद सही होगा। खोलने के बाद में देखा, कस्टमर के सामने ही पूरा खोला, बायोस तो किया हुआ ऊपर से ही दिख रहा था इसका, ठीक है। सेकंड इसमें जब पूरी तरह से लैपटॉप ओपन किए तो फिर माइक्रोस्कोप पे चलो दिखाते हैं थोड़ा सा। इस चीज़ को कस्टमर को भी दिखा दिया हूँ सामने में फेस टू फेस, क्योंकि बाद में क्या होता है गलती हमारी आ जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग, ठीक है, जैसे अगर माइक्रोस्कोप पे यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो कहाँ पे क्या क्या हुआ दिख रहा है। एक तो मुझे यहाँ पे दिखा फिलहाल, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे है ये जो रजिस्टर है, ठीक है, चेंज वेंज हुआ करके दिख रहा है साफ साफ। अब यहाँ से हो सकता है यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिए होंगे, ये भी देखो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ये, ठीक है। और ये केवल एक जगह पे नहीं है, और नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ भी दिख रहा है। देखो अभी पता कैसे चल रहा है कि ये चेंज हुआ है या शिफ्ट हुआ है। एक छोटा सा चीज़ अंदाज़ा लगाओगे तो बगल वाला इस प्रिंट को देखो, दिख रहा है, और भी खाली वाले प्रिंट, ठीक है। इतने सारे हैं देखने के लिए अपने पास, कंपेयर करने के लिए ना, कि इन दोनों में फ़र्क क्या, कुछ समझ में आ रहा है फ़र्क क्या दिख रहा है। ये ज़्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये ज़्यादा शाइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है। ये कब होगा, जब इसमें हीट पड़ता है, या फिर जैसे कंपोनेंट नीचे में लगे रहते हैं ना, जब कंपोनेंट को हम हटा देते हैं, जैसे कि पॉसिबल है यहाँ से हटा के उसको यहाँ पे लगाया हो, तभी क्या नीचे में शाइनिंग, क्योंकि करंटली हुआ काम है। और जो पुराना काम हुआ होगा, जो जैसे कंपनी वाला की, तो यहाँ पे इसका अलग से होता है ना, थोड़ा सा धूल डस्ट जमने के बाद थोड़ा सा पुराना होने टाइप का, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिंट है। अगर कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मे भी पॉसिबिलिटी उसको नज़र जरूर रखना, ठीक है। तो यहीं पे हमको समझ में आया कि एक तो टेम्पर्ड है पहले से, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो, ये इंटेंशनली किया हुआ चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इन रजिस्टर्स पे आसानी से कोई काम नहीं करता है। एक तो यहाँ पे दिख गया अपने को, दूसरा और भी इधर कहीं था, सेकंड जगह लेके आता हूँ तो ये सेकंड पोजीशन यहाँ, तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, तो दिख रहा है साफ साफ चमक रहा है। अब वहीं पे देखो तो पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ शायद इसको भी शिफ्ट किया गया होगा। तो भाई छोटे छोटे रजिस्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या कई बार डाटा जा रहा है, क्लॉक्स जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत हो सकता है इसमें। एक सेकंड कॉल आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यही सब दिक्कत होता है, कॉल आते रहता है काम के बीच में। तो एक तो ये दिखा, और कहाँ पे दिख रहा है, तो एक मुझे दिख रहा है शायद यहाँ पे, अच्छा ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना। एक यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ पे भी है, तो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, साफ साफ समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। टेढ़ा भी लगा, प्लस ये जगह शाइन कर रहा है। जैसे कंपेयर अगर करूँ मैं तो दोनों बहुत डिफरेंस दिख रहा है। तो जहाँ तक पॉसिबल है कि यहाँ का रजिस्टर को निकाल के यहाँ पे लगा दिया होगा, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हो व्यक्ति तो, ठीक है, ज़्यादा अगर समझदार नहीं होगा तो
और कहीं ज़्यादा समझदार निकला तो फिर क्या करेगा, कहीं और का कंपोनेंट उठा के कहीं और डालेगा ताकि कहीं ना बने, क्योंकि अगल बगल में पॉसिबिलिटी है, जैसे मेरे पास ही आया तो इतना तो कॉमन सेंस में लगा सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया होगा तो यहाँ से उठा के यहाँ पे उसको डाल सकता हूँ। तो ये बनने की संभावना इतना डीप लेवल का पता भी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, इसका एक चीज़ और यहाँ पे दिखा, ये पता नहीं कौन सी आईसी है, ये दिख रहा है साफ साफ टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी काम हुआ दिख रहा है, अभी इसको चेंज किया निकाला है क्या किया पता नहीं, लेकिन काम तो यहाँ भी हुआ है। और एक चीज़ दिखा था हमारा जो शुरू में हम लोग देख रहे थे कि हमारा बायोस दिख रहा है बगल में जला टाइप का थोड़ा सा, तो बायोस प्रोग्राम कर चुका है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है शायद अगर ये नो डिस्प्ले पे ही गया होगा तो उसमें केवल बायोस का ही इशू हो सकता है रहा हो, जो कि कस्टमर मना करने के बाद में ही आदमी ये सब इतना काम करेगा। कॉमन तौर पे जो नहीं बनने वाला है बोलोगे भी ये सब रजिस्टर्स पे हाथ नहीं डालेगा कभी भी, ठीक है। जब वो बना ही नहीं पाया तो रजिस्टर में क्यों इधर उधर उंगली करेगा। एक चीज़ और देखने को मिल रहा था हमको, तो ये रहा CPU वाले मॉसफेट्स, ठीक है, और ये रहा CPU कोर वोल्ट वाला IC। तो यहाँ भी देखो पूरा फ्लक्स वगैरह नज़र आ रहा है मुझे साफ साफ, है ना। तो ये सब थोड़ा सा तकलीफ है हमारे काम करने के दौरान में, क्योंकि इतना सारा चीज़ पहले तो हमको फिक्स करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ से क्या चीज़ सामान निकला हुआ है, ठीक है। लास्ट में उसके बाद जब सब चीज़ को प्रॉपर फिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर से शुरू से उसका प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, जिस प्रॉब्लम से एक्चुअल में वो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि पॉसिबल है इतना सब छिड़ा होने के कारण कि लैपटॉप और नेगेटिव चला गया। और नेगेटिव कहने का मतलब कि पॉसिबल है कि CPU भी इसकी शायद ख़राब हो गई हो, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर CPU चल बसा है तो हमारा समय भी बर्बाद होगा टोटल, ठीक है, जो भी हम लोग इसमें काम करेंगे, और हमारा सामान मन भी कुछ लगाना पड़ा वो भी बर्बाद होगा सब तरफ से। कस्टमर तो पे करेगा नहीं इतने चीज़ों को। ये थोड़ा सा हमारा ना बुराई है हमारे काम का अगर ऐसा कुछ केस आता है तो, लेकिन कई बार यही सारी चीज़ें हमारे लिए एक चैलेंजेस रहते हैं, और इसी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको कमाई ज़्यादा मिलेगा बोलोगे तो, ठीक है। तो एक बार मैं छोटा सा चीज़ ये देखता हूँ इस मॉडल का अपने पास में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मेरे उसमें देख लेता हूँ। इसका बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है हमारा DA0X81MB6E0, ये इसका पार्ट नंबर, ठीक है। OEM जो अपना नंबर लिखता है मदरबोर्ड का मॉडल नंबर, तो ये है हमारा, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं X81। तो X81 करके मैं सर्च करता हूँ मेरे पास इसका क्या क्या फाइल अवेलेबल है। तो केवल X81 के नाम से तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा नाम डाल लेते हैं DA0X81। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला इसका स्कीमेटिक, और इसका मेरे पास बोर्ड व्यू भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा हमारे लिए। हमको एक चीज़ और चाहिए, पता है, अगर इसका इमेज मिल जाए